73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में संविधान 1950 में लागू किया गया था, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। समय समय पर संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की जाती रही है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आज हम लोग संकल्प लें कि संविधान को रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और भारतवर्ष की मातृभूमि के लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को झारखंड राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए देश की संविधान को बचाए रखने के लिए देश में एकता और अखंडता के साथ हम लोग काम करें और देश के विकास में भागीदार बने। जय हिंद। 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान का 73वां वर्ष, मैं आज इस अवसर पर अपने समस्त राज्य एवं देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम लोग अपने भारत के संविधान को इतने उत्साहपूर्वक, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस पर्व को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने तमाम देशवासियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जोहार, नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से झारखंड वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। दुर्गा महारानी सेना आज 26 जनवरी को संकल्पबद्ध होती है और अपने सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करती है कि आरोग्य धाम निर्माण संकल्प के लिए तत्पर हों। जय हिंद, नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से सभी झारखंड वासियों को, पदाधिकारियों को, सदस्यों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की ओर से गणतंत्र दिवस पर झारखंड सहित संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के भाजपा में चले जाने पर राजद के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजद के नेताओं ने आरपीएन सिंह पर कांग्रेस और महागठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। जहाँ तक आरपीएन सिंह को बीजेपी में जाने का प्रश्न है, ये तो कांग्रेस पार्टी के थे, हम लोग के पार्टी के तो थे नहीं, और कन्वेनर भी हम लोग के नहीं थे। कन्वेनर ये केवल कांग्रेस पार्टी का अपना पक्ष रखते थे। तो इस संबंध में तो कांग्रेस पार्टी के लोग का भाव खटके कि नहीं खटकेगा, इस संबंध में तो विस्तृत रूप से कांग्रेस पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी में से जाने से हमारे राष्ट्रीय जनता दल का कोई इस पर असर पड़ने वाला नहीं है, चूँकि हम लोग से पार्टी से रिलेटेड नहीं थे। इसलिए आज के युग में और जिस प्रकार से छोटी छोटी राजनीति कहिए, ये बड़े नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी में गिने जाते थे, लेकिन उनका जो है विचार इस ढंग का होना ये जनता के भावना के विपरीत है। इसलिए इस संबंध में तो हम लोग भाई कुछ नहीं कहेंगे। ये अंदरूनी मामला कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी इस पर निर्णय लेगी, अपना जो बात होगा कांग्रेस में। देखिए, आरपीएन सिंह तो कांग्रेस के लिए एक दीमक का काम कर रहे थे, दीमक की तरह बने हुए थे कांग्रेस में, और दीमक बन के कांग्रेस को अंदर अंदर खोखला कर रहे थे। कांग्रेस का सौभाग्य है, कांग्रेस के लिए बहुत गौरवशाली बात है कि आरपीएन सिंह कांग्रेस को छोड़ के चले गए, नहीं तो झारखंड में कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। कांग्रेस छोड़े आरपीएन सिंह, अब कांग्रेस का संगठन बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ कांग्रेस के जितने विधायक थे कितने नाराज थे, सरकार में रहते हुए वो संतुष्ट नहीं थे। आज देखिए आतिशबाजियाँ कर रहे हैं सब लोग, कहीं ना कहीं उनकी तो थी, गलती थी, और कांग्रेस उससे सेटिस्फाइड नहीं था।
अब नए लोग आएंगे, कांग्रेस को में जान फूंकने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो महागठबंधन को खोखला कर रहे थे वो, और हमने तो देखा कि इस बार द्वितीय जो हम लोग का सरकार का सालगिरह मन रहा था, वो स्टेज पर बैठे हुए थे, तो लग रहा था कि हम बहुत बड़ा महान भावु हैं, और हमको तो लग रहा था कि कांग्रेस के और भी रहते तो कहीं न कहीं और खोखला करके जाते, इसलिए चल जाना ही इनका भलाई रहा, और कांग्रेस को लुटिया डुबो के ही गए हैं, कहीं भी कांग्रेस के बचाव में ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस में इनका हमेशा देखते थे कि किसी पर दबाव डालना, किसी को ऊपर बैठाना, किसी को नीचे बैठाना, किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना देना, कभी कुछ कर देना, ये फिर इनका फितरत था, और ये चल गए हैं। तो अब कांग्रेस साफ़ सुथरा रहेगा, और कांग्रेस महागठबंधन का रूपरेखा है। कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम महागठबंधन का नेता कार्यकर्ता लगा हुआ है कि हमारा पार्टी और हमारा महागठबंधन का सरकार मजबूती से चले। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।